अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने नाई को बुलाया ताकि वह अपनी दाढ़ी कटवा सके। नाई बादशाह अकबर की दाढ़ी काट रहा था। तभी उसने बादशाह से कहा, जहाँ अपना, आप बहुत महान हैं। आपकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आप सबके साथ न्याय करते हैं। लेकिन लेकिन सुनते ही बादशाह बोले, लेकिन क्या? बादशाह अकबर ने नाई से कहा, क्या बात है, बताओ। कुछ गलत है या मैंने किसी के साथ अन्याय किया है? नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है? क्या आपने उनका हाल जानने की कोशिश की है? नाई ने बादशाह अकबर से कहा, खैर, हम उनके बारे में बात करते हैं और हम उन्हें प्रार्थना में याद करते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? वह अब स्वर्ग चले गए हैं, बादशाह ने कहा। नाई बोला, हाँ, मुझे पता है कि वह सभी स्वर्ग में हैं, लेकिन आप किसी को स्वर्ग भेज सकते हैं और उनकी भलाई जान सकते हैं। नाई ने बड़ी चतुराई से बादशाह अकबर से कहा। ये सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्होंने नाई से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है और वहाँ से वापस कैसे आया जा सकता है? क्या ये संभव है? नाई ने बादशाह अकबर को मनाने की कोशिश की और कहा, हाँ, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो लोगों को स्वर्ग भेजता है और उन्हें वापस भी ले आता है। वज़ीर अब्दुल भी उनके बारे में जानते हैं। बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए। उन्होंने नाई से कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुरंत वज़ीर अब्दुल से बात करता हूँ और किसी को जन्नत में भेजता हूँ जो मेरे पूर्वजों के बारे में जान सके। अगले दिन बादशाह ने अब्दुल को बुलाया। बादशाह ने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मैंने सुना है कि तुम एक ऐसे बाबा को जानते हो जो लोगों को स्वर्ग में भेजता है और वहाँ से वापस भी ले आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बाबा को यहाँ ले आओ। अब्दुल फ़ौरन जाकर उस बाबा को अपने साथ ले आया। बाबा ने अकबर को प्रणाम किया। उसके बाद बाबा ने कहा, महाराज, आपने मुझे यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है मैं वह काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे मैं स्वर्ग भेज सकूँ, और वह व्यक्ति आपका कोई विशेष और भरोसेमंद व्यक्ति ही होना चाहिए जो वहाँ जाकर वापस आ जाए। अब्दुल कहते हैं, हजूर, बीरबल आपके बहुत ख़ास हैं और आप उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। तो तब बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम स्वर्ग जाकर मेरे पूर्वजों का समाचार लाओगे? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने बादशाह की बात मान ली और उसने कहा, हाँ हजूर, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा, पर महाराज, मैं बाबा से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बीरबल ने बाबा से पूछा, बाबा, मुझे बताओ कि आप क्या करने जा रहे हो ताकि मैं स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। तब बाबा ने कहा, मैं पवित्र नदी यमुना के तट पर एक वेदी बनाऊंगा और उसमें आग लगा दूंगा। जैसे ही आग लगेगी उस पर तुम बैठ जाना और फिर मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद बाबा ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह, मैंने बहुत से लोगों को स्वर्ग भेजा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो स्वर्ग का जीवन देखकर वहाँ से वापस नहीं आए, क्योंकि स्वर्ग बहुत सुंदर है। वह वहीं पर रहकर उसका भोग करने लग जाते हैं। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उसमें काफ़ी समय लग सकता है महाराज, इसलिए मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ और मुझे अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए 4 से 5 दिन चाहिए, इसलिए आप इस विधि को 4 से 5 दिन बाद करना।
4 से 5 दिनों के बाद उस विधि के दौरान सम्राट और उनके सभी वजीर वहां मौजूद थे। बाबा ने वेदी में आग लगा दी, बीरबल को वहां जाने के लिए कहा और फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा और बीरबल जब जैसे ही उस आग में बैठे वह वहां से गायब हो गए। वह विधि पूरी होने के बाद सभी वहां से लौट चुके थे, लेकिन बादशाह अकबर के मन में यह चिंता थी कि बीरबल ठीक होंगे और कब लौटेंगे। 2 महीने बीत गए, लेकिन बीरबल वापस नहीं लौटे। फिर बादशाह की आज्ञा के बाद बाबा को बादशाह अकबर के सामने लाया गया। महाराज ने सवाल किया कि बाबा 2 महीने तो हो गए, लेकिन बीरबल अभी तक वापस नहीं आए, ये क्या बात है। अचानक बीरबल पीछे से आए। बीरबल ने के बाल लंबे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बादशाह अकबर बीरबल को कहते, बीरबल आओ, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने इतनी लंबी दाढ़ी और इतने लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं। तब बीरबल ने जवाब दिया, स्वर्ग में आपके सभी पूर्वज बहुत अच्छे हैं महाराज, लेकिन सभी ने मुझे बताया है कि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए उन्होंने आपसे नाई को भेजने के लिए कहा है। राजा ने तुरंत अपने शाही नाई को बुलाकर आदेश दिया कि उसे स्वर्ग भेज दिया जाए। ये सुनकर वह सम्राट के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने झूठ बोला है, मैंने गलती की है। ये स्वर्ग की बातें सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वज़ीर अब्दुल की चाल थी, इस चाल में मैंने उनका साथ दिया। बाबा ने भी इस साजिश में वज़ीर अब्दुल का साथ दिया। इसके बाद अकबर ने दोनों को दंडित किया और अब्दुल वज़ीर से कहा कि मैं तुम्हें इस गलती के लिए मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन अब्दुल वज़ीर तुमने हमारी लंबे समय तक सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें देश से बाहर निकालने के लिए दंडित करूँगा। मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ, इसके बाद आप कभी देश में वापस मत आना। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने आखिरकार उनकी चाल को कैसे समझा और उससे बचने के लिए तुमने क्या किया। तब बीरबल बताते हैं, बादशाह मैं तो पहले ही समझ गया था, उसके लिए ही मैंने आपसे 4-5 दिन की मोहलत मांगी थी। इस दौरान मैंने यमुना नदी के किनारे एक सुरंग बनाई और वह सुरंग मेरे घर तक जाती थी और उसी सुरंग के रास्ते से मैं घर पे पहुंचा। जब वेदी पर आग जल रही थी तब मैं सुरंग के अंदर कूद गया और उनसे मैं अपने घर तक पहुंचकर 2 महीने तक वहीं अपने घर पर ही रहा। ये सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और सभी ने बीरबल के लिए ताली बजाई। इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।